द रॉ लंच, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। यहाँ पर इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रॉ लंच, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। रॉ का मतलब होता है कच्चा, अनकुक्ड, अनराइप, और ये जो रॉ है वो एक एडजेक्टिव है। द रॉ लंच स्टोरी क्या है देखते हैं, और स्टोरी के टाइटल के ऊपर ये कहानी सेट बैठती है। क्या इसका सेंस निकलता है, क्या इसकी एंडिंग होती है। तो कौन से कच्चे लंच की, रॉ लंच की बात हो रही है। वन डे, एक दिन, अ रैबिट, एक खरगोश, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी। वॉज और वर जो है, वॉज और वर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ मेन वर्ब का अगर इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगा रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको बोला जाता है। तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी हिंदी की पहचान होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज का यूज़ होगा, वॉज हेल्पिंग वर्ब का। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो रैबिट क्या कर रहा था, वॉज जंपिंग एंड हॉपिंग, यानी कि कूद रहा था। हॉप का मतलब फुदकना, तो फुदक रहा था, कूद रहा था। कहाँ पर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। सडनली, सडनली अचानक से, ही यानी उसने, सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। ही यानी उसने देखा। फॉक्स कमिंग, फॉक्स को आते हुए। ये जो कमिंग है ये हिंदी में सेंस देखा आते हुए। यहाँ पर आईएनजी लगा है तो ज़रूरी नहीं वर्ब में आईएनजी लगा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस के ही कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। जैसे प्रेजेंट का, पास्ट का, उसमें वर्ब में आईएनजी लगता है। तो ये जो है इंग्लिश की भाषा में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और इनका जो काम होता है वो एडजेक्टिव के सेंस में ही इनका काम निकलता है। ये वर्ब की फॉर्म ही होते हैं, एंडिंग आईएनजी से होती है, जैसे इसमें हो रहा है कम का कमिंग, और एडजेक्टिव के रूप में ये काम करते हैं। पार्टिसिपल क्रिया भी होते हैं और एडजेक्टिव भी, और मूल रूप से ये क्या होते हैं, मूल रूप से वर्ब होते हैं, लेकिन विशेषण यानी एडजेक्टिव के रूप में ये काम करते हैं और कंटिन्यूटी को ही ये दर्शाते हैं। तो आते हुए, कोई भी काम करते हुए, जैसे कम है तो कमिंग बन गया तो आते हुए, गोइंग होता तो यहाँ पर जाते हुए, प्लेइंग होता तो खेलते हुए, इस तरीके से सेंस निकलता, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरीके के आपको जो है वर्ड्स मिल जाएंगे आईएनजी के रूप में। जैसे ये जंपिंग देखा, लेकिन ये वॉज के साथ था तो ये तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, प्रेजेंट का। ठीक है। सडनली ही सॉ, सडनली ही सॉ फॉक्स कमिंग, सडनली अचानक से उसने एक फॉक्स को, एक लोमड़ी को आते हुए देखा। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की और, किसकी और, हिम यानी उसकी और। फिर देखें द रैबिट, तो ये सेंटेंस जो है सॉ से हमने पता किया कि ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस ही है और एफर्मेटिव है। द रैबिट स्टार्टेड, स्टार्टेड रनिंग, स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो इसका जो है हिंदी में इसका सेंस निकलेगा लगा, लगी या लगे। कोई भी काम आप करने लगे तो स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार इसका यूज़ होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इसका यूज़ होगा। तो रैबिट ने क्या कर दिया, क्या करने लगा, रनिंग अवे, रन अवे। तो ये रन अवे का साथ में मीनिंग लेंगे, यानी कि भागना, रन अवे भागना, तो भागने लगा। जब उसने फॉक्स को उसकी ओर आते हुए देखा तो रैबिट क्या करने लगा, भागने लगा। तो ये भी पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। द फॉक्स रियलाइज्ड, रियलाइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास होना, तो रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, या फिर कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस है। द फॉक्स को एहसास हुआ कि दैट शी विल नॉट बी एबल टू कैच हिम। तो यहाँ पर देख सकते हैं विल बी एबल टू, इसका यूज़ होता है जब आप फ्यूचर की एबिलिटी
की बात करते हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे। तो ये नेगेटिव है, तो विल के बाद में यहाँ पर नॉट लगा है। क्या लगा है? नॉट लगा है। और हिंदी में जो इसकी पहचान होगी, कर सकूँगा या कर पाऊँगा, कर पाएगी, इस तरीके से सकूँगा या पाऊँगा से इसकी एंडिंग होगी। तो क्या है कि वह क्या नहीं कर पाएगी? शी विल नॉट बी एबल टू कैच, यानी उसको पकड़ हिम, यानी उसको नहीं पकड़ पाएगी। द फॉक्स रियलाइज्ड दैट शी विल नॉट बी एबल टू कैच हिम, मतलब खरगोश भाग गया तो फॉक्स ने ऐसा महसूस किया, ऐसा उसे एहसास हुआ कि वो उसको पकड़ नहीं पाएगी। फिर आगे देखें, सो इसलिए, शी मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उसने बनाया, ठीक है, मेड का मतलब क्या बनाया? अ प्लान, एक योजना उसने बनाई। शी सैड, उसने कहा, बोला, डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, डियर फ्रेंड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी। यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ या भय। तो यहाँ पर बी का मतलब होना, अफ्रेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, डरा हुआ इसका मतलब है, डोंट का मतलब मत होना, ठीक है। तो क्या मत हो? मुझसे डरो मत, मुझसे भयभीत मत हो। तो यहाँ पर अफ्रेड ऑफ इसके साथ में लगा है विशेषण, यानी एडजेक्टिव के साथ इस ऑफ का यूज़ होता है। ये जो ऑफ लगा है तो अफ्रेड के साथ इस ऑफ का यूज़ हुआ है। आगे क्या है? आई विल नॉट हार्म यू, तो विल प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है कि, और नेगेटिव है, फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस भी है और नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, नॉट लगा है विल के बाद में। तो मैं क्या नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें? नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। आई विल नॉट हार्म यू, कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हार्म करना, हानि या नुकसान पहुंचाना। आई जस्ट, मैं बस, मैं सिर्फ या बस, जस्ट वॉन्ट टू बी का मतलब बनना या होना, तुम्हारा मित्र, तो मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ? वॉन्ट का मतलब चाहना, बी यानी होना, मैं तुम्हारा मित्र होना या बनना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉन्ट का यूज़ हुआ है, वॉन्ट के बाद में टू लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य, अगर वांटेड होता है यहाँ पर तो सिंपल पास्ट का वाक्य होता, लेकिन यहाँ पर वांट है, यहाँ सब्जेक्ट आई है इसलिए वांट है। अगर ही शी ऐसे होते सब्जेक्ट तो वांट्स का यूज़ होता है, यहाँ पर वांट का वांट्स हो जाता। तो इस तरीके से वांट का प्रेजेंट में, पास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, द रैबिट गॉट ट्रैप्ड, यहाँ पर देख सकते हैं रैबिट जो है, गॉट और ट्रैप्ड, यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रैप्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। ट्रैप्ड यानी फंसा लेना, ट्रैप कर लेना। तो क्या हुआ? रैबिट गॉट ट्रैप्ड यानी फंस गया। तो ये जो गॉट है ये सिंपल पास्ट का ही, गेट का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। गेट का जो सेंस निकलता है बिकम, यानी होने के सेंस में, इसका चेंज स्टेटस में, यानी स्टेट परिवर्तित होती है। पहले वो फ्री आज़ादी से घूम रहा था और फिर वो पकड़ लिया गया, फंस गया, ट्रैप्ड हो गया। तो इस तरीके से स्टेट में परिवर्तन हो जाना, बिकम का सेंस यहाँ पर गॉट दे रहा है। द रैबिट गॉट ट्रैप्ड बाय द फॉक्सेस स्वीट वर्ड्स, यहाँ पर देख सकते हैं अब वो पकड़ा गया, फंस गया, ठीक है, फंस गया, यहाँ पर इसकी गॉट की हिंदी में मीनिंग जाएगी फंस गया, और ट्रैप्ड मतलब फंसना। बाय जो है इसका मतलब जा रहा है किसके कारण फंस गया, तो यहाँ पर बाय के कारण का सेंस दे रहा है। अब किसके कारण? द फॉक्सेस, फॉक्स की, यहाँ अपोस्ट्रोफे लगकर एस लगा है, लोमड़ी की स्वीट मधुर वर्ड्स से, यानी उसके जो प्यारे से मीठे से शब्द थे उनसे वो फंस गया, उन शब्दों के कारण। तो बाय का मतलब के कारण। सो दे बिकेम, वे बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म है, बिकेम फ्रेंड्स, बन गए, ऐसे उसने बोला तो वो उसकी बातों में आ गया, उसके स्वीट वर्ड्स में आ गया खरगोश, और फिर वो क्या बन गए? मित्र बन गए। तो बिकेम जो है बिकम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है और एफर्मेटिव सेंटेंस है। वन डे, एक दिन, द फॉक्स इनवाइटेड, इनवाइट की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आमंत्रित किया, क्या किया? आमंत्रित किया। द रैबिट, किसको किया? फॉक्स ने रैबिट को, किस लिए? फॉर लंच। यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर है, इस फॉर का यूज़
के लिए यानी लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए सेंस इसका जा रहा है, लेकिन ये जो फॉर है रीज़न को यहाँ पर शो कर रहा है। रीज़न बताया है कि लंच के लिए इनवाइटेड, उसको आमंत्रित किया। द रैबिट रीच्ड, रैबिट यानी खरगोश, रीच्ड पहुंचा, हैप्पीली। रीच्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। और ये दे रखा है हैप्पीली। हैप्पीली क्या है? एडवर्ब है। ly से जो मोस्टली एंडिंग होती है एडवर्ब की ही होती है, और यहाँ पर पहुँचने का सेंस जा रहा है, तो एडवर्ब क्या करती है? वर्ब के बारे में ही बताती है, वर्ब की ही विशेषता बताती है, ऐसे कह सकते हैं। तो पहुंचा भी कैसे? हैप्पीली, खुशी से। तो इसी को ही इलॉबरेट किया है इस हैप्पीली ने, किसको? वर्ब को। द रैबिट रीच्ड हैप्पीली द फॉक्सेस हाउस, किसके घर? फॉक्स के घर। तो फॉक्सेस एपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है, यानी यहाँ पर काके की से इस एस का मीन जाएगा हाउस, फॉक्स के घर। द फॉक्स ऑफर्ड, फॉक्स ने ऑफर से ऑफर्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। ऑफर करना, किसी को कोई वस्तु देना, पेश करना। तो फॉक्स ने क्या ऑफर किया? हिम, उसे अ बॉल, एक कटोरा, फुल भरा हुआ, किससे? फुल ऑफ कैरेट जूस, कैरेट गाजर के जूस, ऑफ का फुल कटोरा भरा हुआ, उसको फुल बॉल उसको ऑफर किया फॉक्स ने। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी, प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगी तो आईएनजी उसका आईएनजी रूप में वो आएगी, जैसे ड्रिंकिंग है यहाँ पर। तो आफ्टर के बाद ड्रिंक, पीना, तो पीने के बाद द कैरेट जूस, क्या पीने के बाद? कैरेट जूस पीने के बाद। द रैबिट सैड, रैबिट ने कहा डियर फ्रेंड व्हाट, रैबिट क्या बोलता है? क्वेश्चन करता है यहाँ पर खरगोश। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर व्हाट WH फैमिली वाला क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर देख सकते हैं हैव, फिर कुक्ड है, यानी हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। व्हाट हैव यू कुक्ड, कुक की, कुक मतलब होता है पकाना, भोजन पकाना, बनाना। तो क्या तुमने? फॉर लंच, यू यानी तुम्हारे लिए, तो तुमने अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए तुमने अपने लिए क्या पकाया है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, यानी कि परफेक्ट टेंस है। और ये किसका परफेक्ट टेंस है? हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव उसके हेल्पिंग वर्ब है। अगर पास्ट का परफेक्ट टेंस होता तो हैड का यूज़ होता, और दोनों में ही जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो तुमने जो है लंच के लिए क्या पकाया है? द फॉक्स स्माइल्ड, लोमड़ी जो है स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, क्या? मुस्कुराई। एंड सैड और बोला आई विल हैव, ये जो हैव है ना, ये फ्यूचर, विल लगा है, और ये हैव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है, और ये अफर्मेटिव ही है, सकारात्मक। अगर नेगेटिव होता तो विल के बाद में नॉट लग जाता। तो आई विल हैव का मतलब यहाँ पर क्या है? ईट यानी खाना, खाने के सेंस में ही हैव का यूज़ होता है, और ये मेन वर्ब के जैसे यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। तो आई विल हैव, मैं खाऊंगा, ठीक है, मैं खाऊंगा क्या? द रॉ का मतलब कच्चा, अनकुक्ड, अनराइप, लंच, लंच मैं अनराइप लूँगा, कच्चा खाऊंगा। सेइंग, यहाँ पर देख सकते हैं से में आईएनजी लगा हुआ है, जैसे मैंने बताया सेइंग है यानी कहते हुए, करते हुए, ऐसे सेंस जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, वर्ब की जैसे दिखाई देते हैं। तो कहते हुए, तो यहाँ पर आप टेंसेस के अनुसार नहीं कह सकते कि आईएनजी लगा है और ये कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ग्रामर की भाषा में। सेइंग कहते हुए, दीज वर्ड्स यानी ये शब्द कहते हुए, द फॉक्स पाउंस्ड, पाउंस का मतलब होता है दबोचना, झपटना, तो दबोच लिया या झपट लिया, क्योंकि ये पाउंस जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। दबोच लिया, झपट लिया, ऑन द रैबिट, रैबिट के ऊपर उसने झपटा मार लिया, झपट लिया। एंड
एट और अप ये वर्ब, एट जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। ईट अप का मतलब यहाँ पर आप जान ले, खा लेना। ईट अप यानी कि रैबिट को खा लिया, उसके ऊपर झपटा मारा, दबोचा उसे रैबिट को और उसने खा लिया। ये शब्द ये बोलते हुए किसने, फॉक्स ने। तो इस तरीके से क्या इसकी इस स्टोरी का जो टाइटल था, द रॉ लंच यानी कि कच्चा लंच। तो इस तरीके से ये यहाँ पर स्टोरी का टाइटल बना है। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है टेंसेस के हर एक स्ट्रक्चर को, यहाँ तक कि जो एडवांस में प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उनकी भी किस तरीके से पहचान की जाए उनको भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये स्टोरी आपको क्लियर हुई होगी और टेंसेस के जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आए होंगे।